हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनटीपीसी और आरआरबी का 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल में ही किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डेविड मालपास को हाल में ही विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? किस स्थान पे किया गया था? तो ये आपको किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? कोकरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे, जो कि 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का नाम पुपुल जयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडायवर्सिटी के संदर्भित करती है। तो ये किसे संदर्भित करती है? ये पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को। पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? तो ये ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को दिया गया था। युवराज सिंह को ऑफ द सीरीज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हलुक गिवन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। गीत गीत अमर सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? अमर सुनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। IRS-1A भारत का डैश है। IRS-1 भारत का पहला परिचालनात्मक दूरदर्शी उपग्रह है। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में हिंदी को संघ भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुसूची 343 में है, 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो ये साक्षरता दर 74% है, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो ये आउटलुक ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या फोटोन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसी को वायरलेस नेटवर्क के कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस का आवश्यक होता है? तो ये राउटर का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये वसुमित्र के अध्यक्षता में किया गया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो दिन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ये एक कोल्ड ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा गेंदा के लिए जाना जाता है और ये असम में स्थित है। सामुन द्वारा निर्लन का क्या सिद्धांत है? ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में पहले रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई से थाने के बीच हुआ था, 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो ये सीसा, लीड, पीबी, जिसे पीबी कहा जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी है? तो ये नेपाल के निवासी हैं। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील के नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रहने दीजिएगा, आप गूगल करके नीचे कमेंट में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की त्रिवेशी संगम किसका संगम है? तो ये है तीन नदियों का संगम। मुगल शासकों के बीच कौन सा भाषा प्रचलित थी? तो मुगल शासकों के बीच फ्रांसीसी भाषा प्रचलित थी, सॉरी फ्रांसी भाषा प्रचलित थी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर कॉटन के उत्पादन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच कितनी होनी चाहिए? तो ये 7.35 से 7.45 होनी चाहिए। ये बेसिक नेचर होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट शहरों में के सूची में सबसे पहले सम्मिलित है। तो न्यू दिल्ली सबसे पहले सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को रीफ कहा जाता है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 और चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? ये 26 जनवरी 1950 को बना। पिछलैंड किससे संबंधित है?
पिचलैंड यूरेनियम से संबंधित है। पिचब्लेड यूरेनियम से संबंधित है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। किन दो राज्यों को जोड़ों में विधानसभा सीट की संख्या बराबर है? ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेद की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो ये उसमें छेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी है। सबसे चौड़ी नदी अमेजोन और सबसे लंबी नदी नील। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1942 में पारित हुआ था। थैंक यू। ये थे आज के 50 प्रश्न।